देता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने ये टॉपिक शुरू किया था यहाँ से, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जनरली हम लोगों ने जो क्या सुना है, बचपन से सुना है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है कहीं पर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये हम सबने पढ़ा है। रिडक्शन में बिल्कुल उसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। लेकिन मैंने एक बात बताई, आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक लिखनी है जिसका नाम है लेगर, LEOGER। लेगर का क्या मतलब होता है? अगर मैं LEO की बात करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है? लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान, निकलना। किसका नुकसान? इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसी प्रोसेस में करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस प्रोसेस में कहेंगे डी इलेक्ट्रोनेशन। अब जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आती है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? GER, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसको कहते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो चार्ज कौन सा डेवलप होगा? नेगेटिव। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज कौन सा डेवलप होगा? पॉजिटिव। तो यही है इलेक्ट्रो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसको इलेक्ट्रोनेशन बोले, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको डी इलेक्ट्रोनेशन बोले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बात, खास बात, ठीक है। बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने यहाँ पर एक बात लास्ट क्लास में करी थी कि LIC एजेंट क्या होता है? दूसरे को LIC भेजता है। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर मैं बात करता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, तो एजेंट क्या करेगा? दूसरे को सर्विस देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या तरीका सिखा दिया, कहीं पर लिख लीजिए याद करने के लिए, LIC एजेंट। LIC एजेंट दूसरे को LIC बेचता है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिया था, चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या जिसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। या तो ये रियल चार्ज है या तो ये इमेजिनरी चार्ज है। जैसे आप समझिए कि आपने किसी को 10 रुपए दे दिए, भिखारी को 10 रुपए दे दिए, तो अब आपके पास से वो पैसा गया, लेकिन आपने अपनी मम्मा को 10 रुपए दे दिए, तो आप उनसे वापस मांग सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि मम्मा के पास है कि मतलब इमेजिनरी, चलो उनके पास है, तो अभी पैसा तो उन्हीं के पास है, तो इसका मतलब वो उनके पास पैसा ज्यादा, आपके पास पैसा कम। लेकिन रियलिटी में जब आप देख रहे थे भिखारी को आपने पैसा दे दिया, तो आपने दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। तो इसका मतलब वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो रियल चार्ज कहाँ पे होता है, डेवलप होता है? तो कहेंगे आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ पर रियल चार्ज देखने को मिलता है। और ये आयनिक कंपाउंड बनता किसके किसके बीच में है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये सब पुराना पढ़ाया हुआ है, केवल आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको ये बताया था कि ये इमेजिनरी है, मतलब यहाँ पर इस तरीके में, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया। कि अब बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ऐसा होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ। तो इसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्सीजन का अधिकार इनके कार्बन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बढ़ गया, और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया। जितना गया उतना पॉजिटिव, जितना आया उतना नेगेटिव। यही बात हो गई इमेजिनरी। चलो, अब हम आगे की बात करते हैं। ये वाली चीज कल मैंने सिखाई थी। तो क्या हुआ था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 तक जाती है। यहां तक मैंने कल आपको पढ़ाया था, सिखाया भी था, कौन कौन सा एग्जाम्पल भी सिखाया था। आज हम लोग इसी के आगे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? HCl लिखा हुआ है, CaOCl2 लिखा हुआ है। तो क्या आप लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख चाहेंगे? तो यहाँ पे लिखिए H है, C है और ट्रिपल बॉन्ड N है। चलो, जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं मैं उनको ये चीज सिखा रहा हूँ, बाकी जो बच्चे 2 दिन से पढ़ा है वो अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करें।
यहाँ पर देखो बेटा, तुम लोग आप लोग जितने भी बच्चे नए हैं वो सीखें, यहाँ पर सीखें। जैसे क्या होता है, ये होता है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि आप अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर होता है मेटल, और यहाँ पर धीरे 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 ये किसमें कन्वर्ट होने लगता है, नॉन मेटल। मतलब यहाँ लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब बात आती है, आपने सुना होगा धातु, अधातु, इस तरीके की चीजें, मैं वही बात कर रहा हूँ। जब नॉन मेटल की खास बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेना। और मेटल की क्या खास बात होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की कोशिश करते हैं। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती है। दो चीज हमने सीखी। इसका मतलब कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहां पे है, तो कहेंगे सर यहां पर आता है हीलियम, यहां पर आता है लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। इसका मतलब सेंटर से इधर जाओगे तो नॉन मेटल बढ़ेगा। तो देखो ये सब नॉन मेटल है कि नहीं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन सब नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल में भी कौन ज्यादा ताकतवर है, तो ये भी नॉन मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी यहां पर आता है कभी यहां पर आता है। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन मतलब किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है। इसका मतलब ये जरूर नॉन मेटल है लेकिन कमजोर नॉन मेटल है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की क्षमता कम होगी। क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। कम को कहते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, LENA, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और इसके मुकाबले हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन ज्यादा राइट साइड है। इसका मतलब ये इसके मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका मतलब ये है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, MENA, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ खिंच जाएगा, कार्बन की तरफ। इसके ऊपर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज और इसके डेवलप होगा -1 चार्ज। लेकिन जब मैं कार्बन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करता हूं, जब मैं कार्बन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करता हूं, तो नाइट्रोजन कार्बन से भी ज्यादा राइट साइड है, तो ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर कितना आएगा, 3 नेगेटिव और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव। इसका मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा, -1 + 3 इक्वल टू क्या, +2 नहीं होगा क्या। तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, +2, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना आया, -3। बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, +1। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल इजी है। चलिए अब ये देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका मैंने पहले से ही बना रखा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, ये कैल्शियम है। तो पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम कहाँ आता है, तो कहेंगे सर कैल्शियम अगर यहाँ आता है तो बाकी की चीजें, क्लोरीन कहाँ आता है, इधर आता है, और ऑक्सीजन तो इसके यहाँ पर आता है ऊपर। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। कैसे करते हैं, फॉन्कल, क्या पढ़ते थे, फॉन्कल, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। इसका मतलब क्या है कि ये कैल्शियम मेटल है, और देखो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन में, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर चला गया, इसके ऊपर आया -1, और यहां से भी आया -1, इस पे आ गया -2, कितना आ गया, और इसके ऊपर आया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो +1, और यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर +1 आया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ आ गया -1। हाँ बेटा, अंजनी बताओ। अगर बेटा आपको आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप मुझे चैट में भी लिख सकते हैं। आपकी चैट प्राइवेट चैट है, इसमें सिर्फ मुझे दिखेगा। तो आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो आप उस चैट में लिख दीजिए, मुझे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, यहाँ पर कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड या आयन में अगर 2 या 2 से अधिक
एटम है किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर, जैसे कि Na2S2O3, ठीक है, तो कह रहे हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है एटम का वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा पूरे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का। कोई ऐसी कोई बड़ी टफ बात नहीं है। जैसे ये लिखा है Na2S2O3, ठीक है, सिखा रहा हूं, परेशान मत होइएगा। जब तक कुछ ना बोला जाए, जब तक कुछ ना बोला जाए, कोई चार्ज ना लिखा हो, तो इक्वल टू जीरो लिखोगे। क्या लिखोगे? इक्वल टू जीरो। अब यहां पे लिखोगे Na, कितने सोडियम है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू जीरो। लिखते जाइए, लिखते जाइए, एग्जाम्पल लिखते जाइए। अच्छा, सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। क्या आपको याद है ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? पहले ग्रुप का एलिमेंट है। कौन सा ग्रुप? बेटा अंजनी कुछ पूछना है? मैसेज कर दीजिए बेटा, मैं देख लूंगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम लिखा है पहले ग्रुप का। अच्छा, पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो मैंने क्या बताया था, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? +1 ऑलवेज, +1 ऑलवेज। इसका मतलब 2 इंटू +1 होगा, 2 सोडियम है। अच्छा, सल्फर का ही तो तुमको नहीं पता, 2 इंटू सल्फर नहीं पता। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। क्या होती है? -2। 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। लिख लो, लिख लो, इतना लिखो, 3 इंटू -3। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2s प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 0। तो 2s -4 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +4। 2s, s इज इक्वल टू +4/2। जब तुम करोगे तो क्या +2 नहीं आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? अभी देखो ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ और आंसर खुद ही निकल के आया। वहां पे देखिए सल्फर की, एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +2। अब मैं आपको यहां से सिखाऊं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग अभी तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे। जब आप बहुत तेज हो जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिएगा, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं रब करूं? जब आप बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे तब आप पता है क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप देखेंगे और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 है, -2 इंटू 3 दैट इज -6, यहाँ लिख दोगे, प्लस 2s लिख दोगे, और यहाँ पर यहाँ लिखोगे 2 इंटू +1। आप यहाँ लिखोगे 2 प्लस 2s -6 इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू +4, s इज इक्वल टू +4/2। सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ गया? +2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। अच्छा, मुझसे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, सावन सर यहाँ पर आप +4 क्यों नहीं लिख रहे? तो मैं कहूंगा बेटा हमेशा एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो। मैंने यहाँ पर भी लिखा तो मैंने -6 नहीं लिखा, मैंने -2 लिखा, इंटू 3 लिखा आपको सिखाने के लिए। तो अगर कभी कभी आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ये भी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ ये लिखोगे, याद रखिएगा, आप सिर्फ ये लिखेंगे। और कैलकुलेट आपको अपने हिसाब से करना है, +2 +4 -6। तो देखो +4 +2 कितना हो गया? +6, और ये क्या हो गया? -6, -6 + 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 0 लिखा है कि नहीं? बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान चैप्टर ही है ये। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए, रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हर चीज आपको पढ़ा रखी है, आपको दिखा रहा हूँ।
क्या लिखा है, अगर कोई तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व, तत्व, ठीक है, अगर कोई तत्व अपने फ्री स्टेट में है, फ्री, कोई भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में किस फॉर्म में होगा, तो कहने हैं अब इसमें दो चीज है, अगर ये धातु है, दैट इज मेटल, अगर ये धातु है तो किस फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, परमाणु की अवस्था में, जैसे जैसे Na, जैसे Ca, जैसे Mg, ठीक है। लेकिन अगर ये अधातु है, दैट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल दैट इज अधातु, तो ये किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब आणविक फॉर्म में, आणविक अवस्था में, ठीक है, जैसे H2O2 N2, ठीक है, F2Cl2, ये सुना है ना आपने, ये उसी की बात करते, लिखा भी है, एलिमेंट जो फ्री फॉर्म में होंगे, फ्री मतलब अनकंबाइंड, अनकंबाइंड मतलब गोल्ड AU ऐसे, जो भी एटम है उसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो, और अगर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे तो भी क्या होगी, जीरो। तो लिखा भी है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो। अब यहाँ पे लिखा है जैसे H2O2 Cl2 O3 P4 H8 Na Mg, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये किस फॉर्म में, नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लिखा है केवल आयन, केवल आयन, केवल आयन, आयन जो है, अगर आयन सिर्फ एक एटम का बना हुआ है, जैसे Na प्लस, जैसे Cl माइनस, तो जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उसी के बराबर होगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। तो यही बात बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखी हुई है, नोट जरूर बनाइए, नोट जरूर कीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, हो रहा है, नोट हो रहा है, चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ जाऊं, चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। एनसीईआरटी बड़ा गुरूर रखती है कि चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आगे लिखे हुए हैं, दिखाते हैं ना, चलो ये देखिए, ये सभी एनसीईआरटी का, जैसे आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर खोली तो सबसे पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है कि आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे वहां P अंडरलाइन है, S अंडरलाइन है, P अंडरलाइन है, C अंडरलाइन है, आपको इनकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, सॉल्व करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ठीक है। जितने बच्चे ट्राई करना चाहते हैं सब ट्राई करें, जितने बच्चे देख करके सीखना चाहते हैं वो देख करके सीखें, ठीक है। आप लोग एक दो चार क्वेश्चन नोट करके ट्राई करते रहिए, मैं आपको सिखा भी देता हूँ, इंटरेस्टिंग है। जैसे सबसे आसान से करते हैं, इसमें सबसे आसान कौन सा है, ये वाला। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, और कैल्शियम क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी क्या होगी, +2, तो इसका आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पर देखो Ki3 है, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, मैं सिखाऊंगा, पहले और कर लेते हैं। इसमें सबसे टफ आपको कौन सा लग रहा है आप मुझे वो बताइए, और मैं सबसे पहले वही सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो मैं आपको बाकी की चीजें सिखाऊंगा ही, इसमें जो आपको सबसे टफ लग रहा है, जिसको देखते ही आपके हाथ ऐसे हो जा रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं सबका नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, ABCDEFGHIJK, बताइए जो आपको लग रहा है कि सावन सर आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, वो बताइए, क्योंकि मैं सारे सॉल्व नहीं करूंगा, बट हाँ आप लोग जो जो कहोगे ना वो सॉल्व कर दूंगा।
चैट में लिख दीजिए, चैट में लिखिए, जो आपको नहीं आ रहा है चैट में आप लोग लिखिए। आप बताओ बेटा, आपको इसमें से कौन सा सबसे टफ लग रहा है? आप मुझे बताओ, मैं वो करूँ। अभी कोई भी नहीं आपको बेटा? हाँ, एफ, ओके। मैं ये एफ वाला सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी बच्चे करते हैं। चलिए, एक बच्चे ने बोला कि सर एफ वाला नहीं आ रहा। यहाँ पे ये है क्या, तो कहेंगे एलम है। क्या है? एलम। तो क्या है एलम? मतलब फिटकरी। यहाँ पर लिखा है के ए एल और एस ओ फोर का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। तो कुछ नहीं करना होता, जैसे कोई भी दिमाग में है, पानी में डालो तो ये टूटेगा के प्लस में, Al+3 में, और ये टूटेगा SO4। अब सल्फेट आयन है ना, 2 माइनस होता है। अब यहीं पर यहीं से सीख लिया, यहीं से सीख लिया आपने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सल्फर का स्ट्रक्चर मैं सिखा दे रहा हूँ। ये होता है सल्फर और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। देखो 4 ऑक्सीजन FND। हाँ, मैं F दिखा रहा हूँ, देखो 4 ऑक्सीजन है, आपको सिखा रहा हूँ, देखो 4, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो, कितना हटा दो? 2 हाइड्रोजन हटा दो, सल्फेट आयन बन जाएगा। और ये जो लाइन है, ये नेगेटिव चार्ज मान लो, इसको क्या मान लो? तो O के ऊपर माइनस चार्ज, O के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 + 2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इधर चले जाएंगे। तो ये सीधे मैंने +2 लिख दिया। ये वाले इधर चले आएंगे तो ये भी +2 हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, एक बॉन्ड है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन गया ना +1, और एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला गया तो +1। जरा सल्फर पे देखो क्या आ गया, तो कहोगे सर +1 +2 +2 +1, तो आंसर आ गया +6। कितना आ गया? तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? क्या आ गई? +6। सल्फर कभी भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +6 होगी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। और यही रीजन है कि अभी तुम ये वाला गलत करोगे, फिर मैं सिखाऊंगा। ठीक है। एक और है H2S2O8, दिस इज मार्शल गैस। एक और है H2SO5, इसमें भी सल्फर। ये सब नोट कर लीजिए, घर से खूब ट्राई करिए, खूब मेहनत कीजिए और लगा के आइए, और उसके बाद मुझसे कल पूछिएगा। आप लोग ट्राई कीजिए। ये है मार्शल एसिड, ठीक है, नोट कर लीजिए ये सब। वो देखो इथेनॉल लिखा हुआ है CH3CH2OH, उसमें 2 कार्बन है, दोनों अलग अलग कार्बन है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोला। एक और क्वेश्चन बेटा तुमने मुझसे पूछा था, डी वाला ना। डी वाला मतलब अगर ये A B C रहा होगा तो यही डी था, आई थिंक यही डी था। मैंने इसको डी मार्क किया था, इसी को डी मार्क किया होगा, या ये किया होगा, दोनों में से कोई एक ही किया होगा। ठीक है, इसका तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये +6 होगा, मैं भी करके भी दिखा दूंगा। इसका बना करके दिखाता हूँ, CH, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर देखो भैया, हाइड्रोजन कार्बन से तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर आ गया +1, यहाँ आ गया -1, फिर अगेन -1, फिर यहाँ पर -1। क्योंकि कार्बन और कार्बन सेम है तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। इस कार्बन के ऊपर -1 -1 -1, टोटल कितना आया? -3। कितना आ गया? अब ये वाले कार्बन पे देखते हैं तो ये आ गया +1, ये आ गया -1, ये आ गया +1, ये आ गया -1। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ पर आएगा -1। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन में ये इधर से लाएगा +1, तो यहाँ पर आ गया -1 प्लस -1 प्लस +1। यही आया कि नहीं? देखो -1 -1 +1, और यहाँ तो 0 है, कार्बन कार्बन 0 है, तो आंसर कितना आएगा? तो कहेंगे -1 + 1, तो ये हो गया 0, तो आंसर आ गया -1। ये वाला कार्बन है -1 में, इसका मतलब ये वाला कार्बन -1 में, जबकि ये वाला कार्बन -3 में, है ना? हो गया? समझ में आया? चल और करके दिखाएं, ये वाला करके दिखाएं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो ये देखो सल्फर डबल बॉन्ड OH, और ये
एक ऑक्सीजन की एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, सोडियम। दिस इज सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर दिस इज एसिडिक सॉल्ट, है ना। एक और सोडियम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। अभी एक हाइड्रोजन है तो एसिडिक सॉल्ट, इसके पहले क्या था, एसिड था। ठीक है, ये बन गया। तो ये +1, ये -1, फिर से ये -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसकी वजह से। तो आंसर अगेन आ गया +6। क्या है पवन, आपको आ रहा है ए का +5, फर्स्ट वाले का। हाँ बेटा, फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रखता है, +5। मैं ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, ये फास्फोरस की सॉल्ट है, तो हमेशा याद रखना कि फास्फोरस के सॉल्ट में कम से कम इतना होगा ही होगा। ये याद रखना, ये सीख लेना कि फास्फोरिक एसिड कभी भी बनाना है या कुछ भी बनाना है तो ये कम से कम आपको ये बनाना ही पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये तरीका है। अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं ये सिखा रहा हूँ कि मिनिमम ये रहना ही चाहिए। देख लो जागृति, कभी भी फास्फोरस का कोई भी कुछ भी होगा तो उसमें कम से कम ये स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। इसके अलावा हमें आप हेर फेर बदल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, तो कहोगे बेटा 4, 1 2 सेटल हो गया, तीसरा और चौथा, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया तो एक हाइड्रोजन और बचा और एक सोडियम बचा। ये लो बन गया, बन गया। तो ये क्या है, -2 तो ये +2, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1। तो जरा जोड़ो कितना हो गया, +2 +3 +4 +5। तो आंसर क्या आ गया, +5। बात समझ में आ रही है, गुड, बिल्कुल सही भूमि। डी तुमने ये मांग रखा है क्या, ये देखो लास्ट वाला भी करना है, ये वाला। ये H2S4O6 बनाइए, ये भी अच्छा है। चलिए ये सब करते रहिएगा क्योंकि अभी आप करेंगे, होमवर्क करिएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पढ़ेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन। ये सीख लो, ये सीख लो, बाकी तो आप लोग कर लोगे। ये वाला सिखा देता हूँ, ये वाला सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, Ki3। क्या लिखा है, Ki3। तुमको पता है हकीकत में ये कुछ और है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है Fe3O4। तो ये दोनों का बता देता हूँ, दोनों का बता देता हूँ, दोनों ही सीख लो। यहाँ पर देखो क्या है, 0। हाँ, तो एक ऑक्सीजन का -2 × 4 तो क्या आ गया, -8 -8। और यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 है। तो एक 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 इज इक्वल टू 0, तो Fe इज इक्वल टू +8/3। एक आयरन का कितना आ गया, +8/3। 3 आयरन है ना यहाँ पे। इस ये और रियल, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। हकीकत में पता है ये स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये देख लो, लिखते जाओ इसके बारे में। ये होता है FeO.Fe2O3। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। हकीकत में Fe3O4 इस तरीके का होता है। और हम यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं वो तो एवरेज है। इस पूरे क्लास में आप मान लो 90 लाए, आप मान लो 88 लाए, और आप लोगों का एवरेज बना मान लीजिए 89। तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि आपने 89 लाया और इन्होंने भी 89 लाया। आप तो 88 लाए थे, ये 90 ले आए थे, राइट। तो एवरेज की क्या होता है, दोनों को जोड़ करके आधा डिवाइड कर दो। हाँ, तो इससे यहाँ पर ये एवरेज ऑक्सीडेशन। लेकिन रियल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी निकालनी हो तो इस तरीके से। अच्छा, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितनी आएगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितनी आएगी, तो कहेंगे सर -2। तो इसके ऊपर कितनी आएगी, +2। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो कितने हैं, 3 ना, 3 2 6 ना, तो -6 हो गया ना। तो एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा, +3 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, जो एक आयरन है यहाँ पर +3 में और एक आयरन है +2 में। तो एक आयरन को कहेंगे फेरस और एक को कहेंगे फेरिक। हाँ, आपने सुना भी होगा, एक शब्द सुना होगा, फेरी फेरोसाइनाइड, सुना होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो इसी तरीके से शब्द नाम यूज होता है। तो देखो आगे फेरस है। अच्छा, एक बात है, तो अस और इक कहाँ इस्तेमाल होता है, एक शब्द हो ना, जिसे आपने सुना होगा क्यूपरस, आपने सुना होगा क्यूपरस, आपने सुना होगा क्यूपरिक। दो शब्द से बोल रहा हूं मैं।
एक बार मैं बोल रहा हूँ क्यूप्रस, एक बार बोल रहा हूँ क्यूप्रिक, एक बार बोल रहा हूँ फेरस और एक बार बोल रहा हूँ फेरिक। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस शब्द यूज होता है, लिख लो ऐसे कहीं पे साइड में, ये सब एक्स्ट्रा रहता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस यूज होता है, अस यूज होता है, और हायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक यूज होता है। क्या यूज होता है? इक यूज होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या यूज होता है? अस, ओ यू एस, और हायर में इक। इसका मतलब जैसे आयरन अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है और +3 में है, तो कहां पर फेरस बोलेंगे, कहां पर फेरिक बोलेंगे? तो लोअर क्या हुआ? +2, तो क्या बोलेंगे? फेरस। और हायर क्या हुआ? +3, क्या बोलेंगे? फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। इसी तरीके से हाँ बेटा, बट उसमें ये आपने जो बताया दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, गुड। तो अब इसी तरीके से क्यूपरस और क्यूपरिक, तो लिख लेना एग्जांपल वहां पे, क्यूप Cu+2 Cu+1 Cu+1 क्यूपरस, Cu+2 क्या हो गया? क्यूपरिक, और Cu+1 तो क्या होगा? क्यूपरस आयन, और Cu+2 क्या होगा? क्यूपरिक आयन, क्यूपरिक आयन। ये दो शब्द हैं, हम लोगों को आने चाहिए, क्यूपरस और क्यूपरिक। ये सब कॉमन शब्द है, ये सब आने चाहिए हम लोगों को। ये सब तो बहुत बेसिक है, बस आप पढ़ते को, ये पढ़ते समय ही निकलता है, और उस समय ही आप नोट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या मैंने बोला, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। ऑक्सीजन जनरली कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में होता है? -2। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन पर ऑक्साइड कंडीशन में -1 में होता है, और अगर सुपर ऑक्साइड होगा, इन सुपर ऑक्साइड, अभी आगे दिखाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इन सुपर ऑक्साइड कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? -1/, -1/2 हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे लिखा हो, लिखा था पर ऑक्साइड, ये देखो लिखा है सुपर ऑक्साइड, आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लो, यही लिख लो। माफ कीजिएगा, नोट करिए। ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2। इसको कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड बॉन्ड, पर ऑक्साइड लिंकेज। बहुत आसान चैप्टर है, पर ऑक्साइड लिंकेज, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। या और इस कंपाउंड का नाम है पर हाइड्रॉल। क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या क्या नाम है? H2O2। कहां पर यूज होता है? कोई कोई काम है इसका? कोई काम है इसका? लड़कियां बहुत यूज करती हैं हेयर कलर में। ब्लीच नहीं होता, तो दिस इज ब्लीच। ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट है ये। ओके, और क्या है? और कौन यूज करते हैं? तो डॉक्टर्स यूज करते हैं। किसमें? तो कहेंगे कान की जो गंदगी होती है उसको निकालने के लिए H2O2 का सोल्यूशन आता है, पर हाइड्रोल, उससे करते हैं सफाई। ठीक है, या इसको कहते हैं अंडर द नेम पर हाइड्रोल। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्यों इसमें -1 रहा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में जितनी ताकत ऑक्सीजन की उतनी कोई किसी का इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर +1 आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 इधर आया, यहाँ 0, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? -1। इस यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, ये आएगा +1, तो यहाँ पर हो जाएगी -1। मजा आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? पवन आपको आ रहा है? ठीक है, चलिए अंजनी, कुछ भी पूछना हो बेटा मैसेज डाल दीजिए, या आप जो है इस पर माइक पे बोल दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? ऑक्सोन। दिस इज कॉमन नेम। क्या, कौन सा नाम है? कॉमनली हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑक्सोन के नाम से। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है।
ये देखो SrO2 BaO2, तो यहाँ पर ये भी देखो ये देखो SrO2 मैं बना के दिखा रहा हूँ, SR +1 और ऑक्सीजन ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, और ये एक और बॉन्ड बन गया, और ये एक और बॉन्ड बन गया। तो देखो ये हो गया SrO2, तो यहाँ पर आ गया -1, यहाँ आ गया -1, और ये 0 और ये 0, तो ये हो गया SrO2। इसी तरीके से BaO2 बना करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आ गया B, ये हो गया ऑक्सीजन, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज +2। ओके, हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया मैंने जो ये देखो, ये साइड में मैंने जो बनाया है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग घर पे निकालना। ये सब हाइड्राइड है, दिस इज अमोनिया, दिस इज PH3, दिस इज मीथेन, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, BH3। तो ये आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये साइड में वाला सॉल्व करिएगा घर पे, ये वाले सॉल्व करिए, ये वाले नोट करिए। तो ये देखो, ये ऑल दीज आर ट्रू पेरोक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी, ट्रू पेरोक्साइड Na2O2 SrO2 और BaO2 को कहते हैं। ठीक है, हो गया, डन। चल आगे बढ़े। ठीक है, अभी हमने ऑक्साइड पढ़ा है, मैंने आपको पर ऑक्साइड पढ़ा है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सुपर ऑक्साइड। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? सुपर ऑक्साइड। डन, ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रू पर ऑक्साइड। कभी भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, पुराने सालों में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखवा दिया। कोई भी ट्रू पेरोक्साइड है, कौन सा, SrO2 BaO2 Na2O2, जब भी आप उसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इनके साथ जब भी आप इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे, पर हाइड्रोल। देखो H2O2, एक पेरोक्साइड से दूसरा पेरोक्साइड बना लिया, हाँ, एक पेरोक्साइड से दूसरा पेरोक्साइड बना लिया, तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन है H2O2 की। पहले के जमाने में, बहुत पहले का जमाना मतलब हमारे टाइम तक में, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन होता था, क्योंकि हमारे टाइम पर हाइड्रोजन चैप्टर था सिलेबस में। आपके टाइम पर हाइड्रोजन चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपके लिए ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये आएगा ही नहीं आपके लिए, बस आप जानते रहिए। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल है, ट्रू पेरोक्साइड में BaO2 को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया, हमको क्या मिल गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में बेरियम सल्फेट मिल गया। ठीक है, हमारे टाइम पर ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, आपके टाइम पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है सुपर ऑक्साइड के बारे में। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है क्यों, क्योंकि यहाँ O2 के ऊपर -1 चार्ज है, O2 के ऊपर -1 चार्ज है, तो जाहिर सी बात है एक ऑक्सीजन पे -1/2 रहा होगा तभी तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है देखो KO2 RbO2 एंड CSO2। दिखाता हूं कैसे, क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, हमेशा +1 होगा। और यहाँ पर भैया O2 है, तो जाहिर सी बात है इस टोटल के ऊपर -1 चार्ज आएगा, तभी तो ये पूरा जीरो होगा, तभी तो ये पूरा जीरो होगा। तो भैया दो ऑक्सीजन पे -1, तो एक ऑक्सीजन पर कितना, तो अगर -1/2, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लो पूरा, इंपॉर्टेंट है हर चीज। स्टेबिलिटी ऑर्डर का ये क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर का, कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी, ये क्या है बेटा, कहीं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब देखा कुछ चीजें बड़े मजेदार, एक शब्द होता है, एक वर्ड मैं यूज करता हूं जनरली, एक वर्ड मैं यूज करता हूं, द वर्ड इज की छोटा छोटा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। एक वर्ड मैं यूज करता हूं, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। जैसे जैसे अगर आपको कहीं आपके अपने नानी के घर जाते हैं, ठीक है, और नानी के घर में आपकी मासी होती हैं, आपकी नानी होती हैं, और आपके कजिन्स होते हैं, आपको मजा किसके साथ आता है, कजिन्स के साथ, सिंपल। हाँ, और आप जैसे देखते हो आपकी मम्मी को मजा किसके साथ आ रहा है, मासी के साथ, बात समझ रहे हैं।
तो बड़े लोगों की कंपनी एंजॉय करते हैं, छोटे लोग छोटे लोगों की कंपनी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम लिखा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सिंपल है, ऐसे लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल, क्योंकि एटॉमिक पीरियड बदल रहा है तो सेल नंबर बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, मतलब एटम का साइज बढ़ेगा। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम बड़ा रुबीडियम, रुबीडियम से बड़ा सीजियम। तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एटम का जो साइज है वो क्या होगा? बढ़ेगा, एटॉमिक साइज। बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, ये सब मेटल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे कुछ देर बाद, तो ये क्या बन जाएंगे? कैटायन। क्या बन जाएंगे? कैटायन। ये सब बन जाएंगे कैटायन। तो कैटायन नीचे जाएगा, बड़ा हो रहा है, कैटायन का साइज भी बढ़ रहा है। तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ ज्यादा स्टेबल है या छोटे एनायन के साथ? बड़े एनायन के साथ। अच्छा जरा बताओ, सुपर ऑक्साइड, एक शब्द बोल रहा हूं, दैट इज सुपर ऑक्साइड, और एक शब्द बोल रहा हूं ऑक्साइड, कौन सा बड़ा है? सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब कि सुपर ऑक्साइड बड़ा है, तो बड़ा वाला किसके साथ खुश रहेगा? मतलब अगर मैं RbO2, CsO2 और KO2 लिखता हूं, तीनों तीनों में जा ये तो बड़ा ही है, और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बड़ा 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 बड़ा। कैसे कहा? बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ना जरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सीजियम ऑक्साइड रुबीडियम ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है, रुबीडियम ऑक्साइड की पोटेशियम ऑक्साइड की सुपर ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है। ऐसा नहीं बना दिया क्या? ये चीजें क्यों बता रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एग्जाम में पेपर देंगे तो आपको ये वर्ड टू वर्ड नहीं याद होगा, लेकिन आपको सावंत सर की वो बात याद होगी कि छोटा छोटा बड़ा बड़ा। हाँ, सुपर ऑक्साइड शब्द बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब इसका एनायन बड़ा होगा, तो ये ज्यादा बड़े कैटायन के साथ स्टेबल होगा। ज्यादा बड़ा कैटायन, तीनों में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो कैटायन का साइज बढ़ता है। ऐसे आपको याद होगा। तो रिलेवेंट चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर KO2 रिलीज O2, एब्जॉर्ब CO2, तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? स्पेस व्हीकल में। स्पेस व्हीकल मतलब जो वो एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्स आपने सुना होगा, जिसमें लोग बैठ करके जाते हैं ऊपर ना अंतरिक्ष में। तो वहां पर जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें KO2 का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बहुत आसानी से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम और ऑक्सीजन छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है। तो सेटल की अनसेटल, अनसेटल तो जैसे मौका मिलेगा वो अलग हो जाएगा। अनस्टेबल है ना, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, तो तुरंत क्या? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, तो क्या हो जाएगा? तुरंत हट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? निकल गया। अच्छा, ये अट्रैक्ट किसको करेगा? तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? कहीं सुना है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बचपन से सुना है आप लोगों ने कि कभी भी लीफ लेते थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डाल देते थे, फोटोसिंथेसिस कराते थे, नहीं होती थी क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता था। ये सब नहीं सुना क्या बचपन में? बहुत मोल्स, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट और न जाने क्या क्या आप लोगों ने किया है। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें इस्तेमाल होता है स्पेस व्हीकल पे। यहाँ पर क्या लिखा है? OF2 की कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर +2, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे, क्योंकि भैया ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। भैया तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके ऊपर -1, तो इसके ऊपर +1। तो ऐसे 2 बार +1 आएगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो गया? +2। कई बार पढ़ चुके हैं। जरा एक और चीज लिखा है O2F2, O2F2, तो यहाँ पे देखो इसके दोनों ऑक्सीजन सेम है तो 0, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। ये वाला ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। तो जरा देखो O2F2, कल हम लोग कुछ ऐसी बात भी कर रहे थे क्या? हाँ, +1 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी आ गई, -1 भी आ गई, -1/2 भी आ गई, 0 भी आ गई, +1 भी आ गई और +2 भी आ गई। इतनी तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन, है ना? है मजेदार? नोट कर लीजिएगा।
डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो फ्लोरीन के बारे में एक बात लिखी है कि फ्लोरीन हमेशा, टाइम हो गया क्या, हाँ टाइम हो गया, फ्लोरीन हमेशा -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, या तो -1 या तो 0। कोई भी चीज या तो कोई स्पेशल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी या फिर 0। 0 तो करेगी ही करेगी ना, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में करेगा, कोई एटॉमिक फॉर्म में करेगा। तो ये समझ में आया। मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा हो जाएगा, वैसे तो सब आसान है। ठीक है, चलो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो ये सब है स्टॉक नोटेशन वगैरह, अच्छे क्वेश्चन है, ये पॉइंट अच्छा है, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फाइन, थैंक यू।